वर्ल्ड वार वन ख़त्म हो चुका था, लेकिन दुनिया के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो झूठी थी। जर्मनी पूरी तरीके से हार गया था और जीतने वालों ने उसके गले में ट्रेटी ऑफ वर्सलेस की जंजीर डाल दी थी। उससे सेना छीन ली गई, पैसा छीन लिया गया और सबसे ज़्यादा उसकी इज्जत छीन लिया गया। जर्मन शहरों में भूख थी, बेरोजगारी थी और सबके चेहरों पर गुस्सा था। इसी गुस्से के बीच एक आदमी लोगों को सुनने लगा। वो चिल्लाता नहीं था, वो जहर धीरे धीरे बोलता था। उस आदमी का नाम था अडोल्फ हिटलर। हिटलर ने सब लोगों को इकट्ठा किया और लोगों से कहा, तुम हारे नहीं हो, तुम्हें हराया गया है। तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें लूटा गया है। और फिर हिटलर ने एक दुश्मन दिखाया और वो दुश्मन थे यहूदी। 1933 तक हिटलर जर्मन का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। अखबार उसकी सच्चाई छापने लगे। स्कूल में बच्चों को उसका पाठ पढ़ाया जाने लगा और हर बच्चे उसके नाम का नारा लगाने लगे। जर्मन फिर से हथियार बनाने लगा और दुनिया सिर्फ देख रही थी। 1 सितंबर 1939 की सुबह पोलैंड के लोग उठे ही थे जब उन्होंने ज़मीन को कांपते महसूस किया। जर्मन टैंक्स बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे। प्लेन ऊपर से आग बरसा रहे थे। ये ब्लड किलिंग थी, ऐसी जंग जिसमें सोचने का मौका नहीं मिलता। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक तरफ थी इटली और जापान, दूसरी तरफ वो लोग जो अब भी इंसानियत बचाना चाहते थे। वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुकी थी और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये जंग पूरी दुनिया को खा जाएगी। जर्मनी रुक नहीं रहा था। पोलैंड गिरा, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे। फ्रांस जो कभी यूरोप का सीना माना जाता था, कुछ ही हफ्तों में टूट गया। पेरिस की सड़कों पर नाजी झंडा लहरा रहा था। सिर्फ एक देश खड़ा रहा, ब्रिटेन। रात को लंदन पर बम गिरते थे, बच्चे अंडरग्राउंड स्टेशन में सोते थे। आसमान से सिर्फ आग और चीखें गिरती थी, लेकिन ब्रिटेन झुका नहीं। हिटलर पहली बार समझ गया, ये जंग इतनी आसान नहीं होगी। जंग सिर्फ युद्ध मैदान तक सीमित नहीं था। जर्मनी से यहूदियों को उठाया जा रहा था और ट्रेन में भरा जा रहा था। उनके माँ बाप और बच्चों से कहा जाता था कि कुछ काम है इसलिए लेके जा रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं था, वो मौत थी। गैस चैम्बर में लोग सांस के लिए तरसते थे। बच्चों को माँ से अलग कर दिया जाता था, बूढ़ों को सीधा मार दिया जाता था। इस अंधेरे में 60 लाख से ज़्यादा यहूदी सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि वो गलत कौम में पैदा हो गए। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंसानी जुर्म था। हिटलर को अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया कि उसने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। शुरू में जर्मनी जीता, लेकिन फिर सर्दी आ गई। रशियन बर्फ ने जर्मनी सोल्जर को मार दिया, बंदूक जम गई, खाना खत्म हो गया और स्टेलिनग्रेड में जर्मनी की कमर टूट गई। यहीं से जंग का रुख पलट गया और जर्मनी पीछे जा रहा था। 8 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक पेरल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिका सो रहा था और जंग में उठ गया। पैसिफिक समंदर लाशों से भर गया। आइसलैंड पर
खून बह रहा था। जापानी पायलट अपने प्लेन सीधा शिप से टकरा देते थे। ये जंग शांति के लिए नहीं थी, ये जंग जिद बन चुकी थी। 6 जून 1944 की सुबह नॉर्मंडी के समंदर से हजारों बोट्स निकली। सोल्जर को पता था शायद वो शाम नहीं देखेंगे। गोलियां चल रही थी, लोग गिर रहे थे, पानी लाल हो गया था। लेकिन इसी दिन से जर्मनी का अंत लिख दिया गया। फ्रांस आज़ाद हुआ। अलाइड फोर्स बर्लिन की तरफ बढ़ने लगी। बर्लिन घिर चुका था। रशियन आर्मी शहर के अंदर थी। बंकर में छुपकर हिटलर ने महसूस किया अब सब कुछ खत्म हो चुका है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बंकर में बैठे बैठे खुद को गोली मार ली। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यूरोप में जंग खत्म हो गई, लेकिन दुनिया अभी भी कांप रही थी। लेकिन जापान अभी भी नहीं माना। अमेरिका ने एक फैसला लिया जो आज तक दुनिया को डराता है। हिरोशिमा, एक रोशनी और पूरा शहर गायब। नागासाकी, फिर वही कहानी, लाखों लोग पल भर में मर गए। जापान ने घुटने टेक दिए। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। शहर टूट चुके थे। लाशें गिनने का कोई हिसाब नहीं था। बच्चे यतीम हो गए थे और इंसान डरा हुआ था। इस जंग ने दुनिया को सिखाया अगर नफ़रत को रोका नहीं गया तो इंसान खुद अपना कातिल बन जाता है।